आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, शोधकर्ताओं ने छोटे अणुओं की उपयोग के माध्यम से स्ट्रोक से प्रभावित चूहों के मस्तिष्क समारोह को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है, जिसे संभवतः स्ट्रोक रिकवरी थेरेपी का रूप में विकसित किया जा सकता है। स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय में न्यूरोबायोलॉजी की वरिष्ठ प्रोफेसर तारुच बिलोच कहता है, स्ट्रोक के बाद मस्तिष्क के बड़े हिस्से में तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार बदल जाता है और हम दिखाता है कि इस उपचार के साथ आंशिक रूप से किस तरह बहाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ कृंतक खोए हुए सोमेटोसरी कार्यों को पुनः प्राप्त कर लेता है, जिसका अनुभव आज सभी स्ट्रोक रोगियों में से लगभग 60% के बीच में होता है। सबसे उल्लेखनीय परिणाम यह है कि स्ट्रोक के कई दिन बाद उपचार शुरू हुआ। बिलोच ये जारी है। इस्केमिक स्ट्रोक में मस्तिष्कों में रक्त का प्रवाह की कमी से क्षति होती है, जिससे तेजी से तंत्रिका कोशिका को हानि पहुंचाता है, जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं का विशाल नेटवर्क के बड़े हिस्से को प्रभावित भी कर देता है। इससे पक्षाघात, सेंसरीमोटर हानि और दृष्टि और भाषण कठिनाइयों जैसे कार्यों का नुकसान हो सकता है, लेकिन दर्द और अवसाद भी हो सकता है। तीव्र चरण यानी कि स्ट्रोक के 4.5 घंटे के भीतर में धक्का विघटित उपचार के अलावा वर्तमान में कोई अनुमोदित दवाई नहीं है जो स्ट्रोक के बाद कार्यों में सुधार या पुनर्स्थापित कर पाता है। कुछ स्वतःस्फूर्त सुधार होने के लिए, जी हाँ, लेकिन कई स्ट्रोक रोगियों को दीर्घकालिक कार्यों हानि का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए लगभग 60% स्ट्रोक पीड़ित स्पर्श और स्थिति बोध जैसे सोमेटोसरी कार्यों को खो देता है। हाल ही में ब्रेन जर्नल में प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और लुंड विश्वविद्यालय की एक शोध टीम ने रोमला पेजा विश्वविद्यालय और सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के सहयोग से चूहे और चूहों पर आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, जिनका इलाज पदार्थों का एक वर्ग के साथ किया गया था। मेटाबोटोप्रिक रिसेप्टर को रोकता है, एक रिसेप्टर जो मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिका नेटवर्क में संचार को नियंत्रित करता है। ब्रेन में प्रकाशित अध्ययन का नेतृत्व करने वाली तारुच बिलोच कहता है, ग्लू और 5 अवरोधक के साथ इलाज किए गए कृतकों ने अपने सोमेटोसरी कार्यों को वापस पा लिया है। स्ट्रोक का 2 दिन बाद, यानी जब क्षति विकसित हो गई थी और कार्यों हानि सबसे प्रमुख थी, शोधकर्ताओं ने उन कृतकों का इलाज करना शुरू किया जिन्होंने सबसे अधिक अक्षम कार्यों प्रदर्शित किया था। केवल 30 मिनट का बाद एक अस्थायी उपचार प्रभाव देखा गया, लेकिन स्थायी पुनर्प्राप्ति प्रभाव प्राप्त करने के लिए कई हफ्ते तक उपचार की आवश्यकता होगी। जब स्ट्रोक के 10 दिन बाद उपचार शुरू किया गया, तब भी कुछ कार्यों सुधार देखा गया। तारुच बिलोच ये कहता है, महत्वपूर्ण रूप से सेंसरीमोटर कार्यों में सुधार हुआ, भले ही मस्तिष्क क्षति की सीमा कम नहीं हुई। तारुच बिलोच बताता है कि ये मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं को जटिल नेटवर्क का कारण होता है, जिसे कनेक्टम के रूप में जाना जाता है, यानी मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र कैसे जुड़े होते हैं और विभिन्न मस्तिष्क कार्यों के लिए आधार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कैसा संबद्ध करता है। स्ट्रोक के बाद बिगड़ा हुआ कार्यों न केवल कोशिका क्षति का कारण होता है, बल्कि क्षतिग्रस्त मस्तिष्क में कनेक्टोम के बड़े हिस्से में कम गतिविधि के कारण भी होता है। रिसेप्टर एम ग्लू और 5 स्पष्ट रूप से कनेक्टोम में कम गतिविधि का एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे अवरोधक द्वारा रोका जाता है, जो खोए हुए मस्तिष्क कार्यों को पुनर्स्थापित करता है। तारुच ने ये बात सुना के बहुत आशा का बानी विश्ववासी को दिया। बीएन का रिपोर्ट, FTV हिंदी।